हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यारे गार साथी मज़ार, और इन्हें ये शर्फ ये हासिल हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने इनकी सहाबियत को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में बयान किया। और वो हिजरत की रात अल्लाहु अकबर, जिसे रब्बे करीम यूँ फरमाता है, इल्ला तंसुरूहु फ़क़त नसरहुल्लाह, और अगर तुम इस नबी की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह उनकी मदद फरमा चुका। इस अखरजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब काफिरों ने उन्हें उनके वतन से निकाल दिया था। सानी इस्नैन इज़ हुमा फिल गार, जब ये दो में से दूसरे थे। कौन दूसरे? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, जब ये अपने साथी से फरमा रहे थे, गम न कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। फ़अन्ज़लल्लाहु सकीनहु अलैहि, फ़अन्ज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, तो अल्लाह ने उन पर अपनी तस्कीन नाजिल फरमाई और उन लश्करों के साथ उसकी मदद फरमाई जो तुमने न देखे। इस आयत मुक़द्दसा से अल्लाह तबारक व ताला ने जो मुबारक इरशाद फरमाया वो क्या है? सबसे पहली चीज़ कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जमात सहाबा में वो अज़ीम शख्सियत कि जिसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम रकाबी का शर्फ मिला। दूसरी चीज़, अल्लाह तबारक व ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का सानी करार दिया कि सानी इस्नैन इज़ हुमा फिल गार, ये दूसरे हैं मेरे महबूब के बाद। अब आप बताइए कि रब ने इन्हें सानी कहा तो सारी दुनिया ने जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नबी पाक अलैहिस्सलाम का जानशीन और खलीफा मान लिया। और तीसरी चीज़, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत लिसाहिबिही, इस आयत में रब्बे करीम ने फरमा कर ये दुनिया के ऊपर वाज़े कर दिया कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हैं। इसलिए यहाँ पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर कोई सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार करे तो उसने कुरान का इनकार किया, और जिसने कुरान का इनकार किया वो दारा इस्लाम से खारिज हो गया। अब आइए चौथी चीज़, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अंदर खौफ है। किस चीज़ का खौफ? अपनी जान का नहीं, अपनी जान का खौफ नहीं है। खौफ है तो ये है कि मेरे होते हुए मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को कुफ़ार की तरफ से कोई सदमा ना पहुंच जाए। ये गमे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम था जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने में था। अगर अपना खौफ होता तो आते क्यों? क्या ज़रूरत थी कि जान को हथेली पे रख कर और ख़ुद महबूब को कंधे पर बिठाते और ख़ुद चल रहे हैं ऐसे उंगलियों के बल कि कोई काफिर, कोई खोज लगाने वाला कदमों के निशान से पहचान न ले। और यहाँ पर पांचवी चीज़ ये पता चली कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह मअना। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह मेरे साथ है, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू बकर अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों के साथ अल्लाह है। और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात हम दोनों की हामी है और नासिर है। और छठी चीज़ यहाँ पर यह भी पता चली कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह तबारक व ताला ने सिद्दीक़ अकबर पर अपना सकीना नाजिल किया
तस्कीन नाजिल की। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए बहुत बड़ा शर्फ। तो मैंने ये मुख्तसर कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह तौबा की आयत नंबर 40 से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान की। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मकाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझने की तौफीक अता फरमाए और उनके बुग़्ज़ से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।